साहेब जियो फरीदा जो तै मारन मुकिया तिना न मारै घुमा अपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुमा कोट पराध हमारे कंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक कर के गोले जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे दया करो किश मेहर पावो डूबदे पत्थर तारे धन वाहिगुरु साहेब जिया श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीरथा तट्टा मेघा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वार पंडा पुरखा बिरखा तीरथा तट्टा मेघा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वार पंडा अंडज जेरज उद भुजा खानी सेत जा सोमित जान नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै संभाले सबना जिन करता करना किया चिंता पे करनी ता
सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग तेस जुहारी स्वस्थ तेस तेस दीवान अभग। नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर प्यार विच भिज के जुड़ बैठे गुरु प्यार वाले सत्संगी जनों, अकाल पुरख जी की कृपा दे सदका गुरबाणी दे नाल सांझ पाके अपने इस मनुखा जीवन को सफल बनाने का यत्न करते हो। गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी की कृपा दे सदका अते अकाल पुरख जी की कृपा दे सदका अते आप सिख संगतां दे सहयोग दे सदका काफ़ी लंबेरे समय तो सिख धर्म के बानी अते सिख धर्म के पहले प्रचारक धन श्री गुरु नानक साहिब सच्चा पातशाह महाराज उन्हां दी रचना तो उच्चारण की हुई आशा की वार की व्याख्या आपां रोज विचारते आ रहे हैं। आओ गुरसंगत जी अज दी विचार आरंभ करन तो पहला फिर दोबारा झुकाओ शीश आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा दे सदका आपां हुण तक हंकार दे विषय नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों प्रमाण लैके सिख इतिहास अते गुर इतिहास दीआं साखियां श्रवण करके इस गल उत्ते पहुंचे हैं भी जे किते मनुख धर्म की किरण जगाउणा चाहुंदा होवे, किते रब दे नाल मिलाप करना चाहुंदा होवे, किते वो साईं दी याद विच जुड़ना होवे ते फिर उहनूं अपनी जिंदगी विचों हंकार छड्डना पैंदा है। पिछले दीवाना विच आपां इन्हां गल्लां नूं बड़े प्यार नाल विचारे है। आपां इत्थे वक्त नहीं गुजारना क्योंकि अज दी व्याख्या भी विचारनी है कि किवें एक मनुख ते एक गुरु जमीन आसमान का फर्क है। इंसान इस समाज विच विचरदियां होया कुछ कु काम करदा है ते जे किते उस काम दी उहदी शोभा होवे सुभाविक तौर पर मनुख की जिंदगी हंकारी बन जाती है ते फिर वो लोकां नूं ये दसदा फिरदा भी आ फलाना कम मैं कीता, पर दूजे पासे तक्को एक इतिहास की तस्वीर खिंची जाती है। साडे सिख गुरु साहिबान महाराज जेड़े प्रचार फेरियां भी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप भी लिखते हैं, चाहे वो धन श्री गुरु अर्जन साहिब पिता महाराज होण जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिखाउंदे ने। लिखण वाला सत्कारयोग है भाई साहब भाई गुरदास जीओ। स्वरूप लिखिया गया है अते गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप बन के प्रकाश होया है ते उस गोद विच बैठ के हुक्म लैन वाला वा सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧਿਆਇਆ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, 8 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਨੰਬਰ 1 ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਉਤਪੁਜ ਤੇ ਸ਼ੇਤਜ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੀਪ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਮੰਡਲ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਖੰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਜਣਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕਾਹੇ ਰੇਮਣ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾ ਆਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ
हरिया अद किहो जा गुरवाक होर पढ़ांगे, नानक चिंता मत करो चिंता तसीहे, जिवें गुरु कृपा करे। पर सवाल यह है भी जे गुरु ये कहंदे ने भी सजना तू चिंता ना कर, कि फिर मनुख नूं वेले हो जाना चाहिए, कि मनुख नूं अपनी अखां बंद करके बैठ जाना चाहिए। सगों सजना रब ने तेनों दो हाथ भी लाए है, तेनों रब ने अखां भी लाइयां है, तेनों पैर भी दिते भी चल सके फिर सके, किरत कर सके, तुर के कर सके, हाथ दिते ने हाथां नाल किरत कर सके, जुबान नाल कोई व्यापार कर सके, बोल के कर सके, अखां नाल तू उस व्यापार नूं तक सके। पर तैनूं ये नहीं किया भी जे गुरु चिंता करदा है ठीक है, रब नूं बिल्कुल साडी चिंता है। एक बाप नूं बेटे दी हमेशा चिंता हुंदी है, पर बेटा ये नहीं कि अपनियां हत्थ दीयां हथेलियां नूं दोने जोड़ के बैठ जावे ते ओ कहे कि मेरा बाप चिंता कर रहा है। तू की करना है, तू चिंता नहीं करनी, पर तू चिंतन करना साईं नूं याद करके, जिवें तैनूं बाणी विचों दसेगा उवें राह ते तुरना है। एक पक्ष ये है, एक पक्ष जिहड़ा वो बड़ा प्यार वाला है, वो ये है भी सजना किते एक कहानी ना बन जाए भी तेरे कोल सच्चे वैगुरु दा नाम ना होवे, तेरे कोले रब दी विचार ना होवे, ते आ बाहरी रूप दे विच अपने तन ते धर्म दे शिंगार कर लवे, ये साई नूं बिल्कुल भी प्रवान नहीं। आओ आपां इस श्लोक की व्याख्या मैं तुहानूं पहले इहदा तत्सर निचोड़ दा दिता भी सानूं आ गुरु जी ने अज दे श्लोक विच व्याख्या समझाउणी है। हुण अज दी जिहड़ी आपां व्याख्या शुरू करनी है वो आपां इत्थों करनी है, बहुत बरीकी नाल सुनियो। जिवें जिवें किसी प्रचारक नूं सूझ हुंदी है वो उत्थों ही गल करदा है। मैं कई बारी बेनती कीती है, हर प्रचारक दी कथा करन दा, इतिहास सुनाउण दा, कोई फिलासफी सुनाउण दा, कोई गुर इतिहास सिख इतिहास सुनाउण दा आपो अपनी कला है, वो किवें प्रगटाउंदा है ये उहदी अपनी कला हुंदी है। खैर मैं बेनती रखां, गुरु नानक साहिब जी गुरवाक वरतन लगे ने, आपां इत्थों आरंभ करनी है। जिन करतै करना किया, चिंता पे करनी ता। इहदे अर्थ ये ने भी सजना जिस वाहिगुरु ने आ सृष्टि बनाई, जिस करतार ने आ सृष्टि रची, याद रखने जोग बात है, चिंता पे करनी ता उस वाहिगुरु नूं चिंता है, तैनूं कोई चिंता नहीं है। याद रखने जोग बात है, चिंता उस नूं हुंदी है जिहदी जिंदगी च कोई घाट होवे। बहुत बरीकी नाल सुनियो, मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां बड़ियां खुल के करनियां। चिंता उहनूं हुंदी है जिहनूं घाट है। मान लो जिहदे कोले अखां नहीं उहनूं चिंता ते हो सकदी है, जिहदे कोले पैर नहीं उहनूं ते चिंता हो सकदी है। पर रब ने तां तेरी जिंदगी च सब कुछ पाया है, तैनूं सावा शरीर दिता है, सोहना शरीर दिता है, तू रब दा शुक्र कर, रब दा चिंतन कर सजना। कहन लगे ओ देख आ तेनों कुछ गुरबाणी विचों उदाहरणा देवां, तैनूं ते रब ने सजना हाथ भी दिते ने, तैनूं तां पैर भी दिते ने, तैनूं तां रब ने सोहना शरीर दिता है भी तू चल सके, फिर सके, तुर सके, ताकि तू कुछ कमा सके। तैनूं चिंता कादी है? चिंता ते रब नूं है। याद रख, हुण अगली गल तू चिंतन कर, रब नूं याद कर, उस रब नूं याद कर जिन करता है करना किया, जिस वाहिगुरु ने सारी सृष्टि नूं बनाया है, जिस करतार ने सृष्टि नूं रचिया है। आ गुरवाक पढ़, आसा महला चौथा, चौथे पिता धन गुरु रामदास महाराज सोढ़ी सुल्तान अज दा तेनू गुरवाक समझाउणगे। कहन लगे तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनों कृपा कर है ते नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप भी छोड़िया आ मिलाया। सजना तू ओनू याद कर, जिसने सारी सृष्टि सजिया, चिंता ते ओनू है। निक्का जिहा दृष्टांत देन लग्या, बड़ी बरीकी नाल सुणियो। धन गुरु अंगद साहिब पिता महाराज जी का एक श्लोक है, आम तौर पर बड़ा प्रचलित श्लोक है, शायद मैनू लगता भी तुहानू भी बहुतियां नू चेता होएगा। तो वैसे भी वो कीर्तन के रूप में साडे रागी जथे बड़े सुंदर पढ़ते हैं, आम भी सानू चेता होएगा। गुरु अंगद साहिब पिता महाराज जी ने एक दिन इस मनुख का चेहरा जिहड़ा है बड़ा कमलाया जा होया देखिया।
मैं फिर बेनती करांगा, मेरे इस समझाउण दी अलग एक तरीका है। जरूरी नहीं कि मैं एक कथा कर रहा तो मेरी ये सच्चाई होएगी जां कोई ये साखी किते लिखूगी। मैं फिर बेनती करांगा, मेरा एक अंदाज है वखरा भी मैं इदां समझा सकां। धन गुरु अंगद साहिब पिता महाराज जी ने सिख नूं तकिया, व्यक्ति नूं तकिया, ताकि एक दिन कोल आ गए कहन लगे, पुत्त भी मैं तेनों पूछना चाहना भी आ जिहड़ा तेरा चेहरा है ये इन्ना जिहड़ा तेरा चेहरा है ये इन्ना कमलाया क्यों पिया है। आखिरकार इन्हें अपनी सारी विद्या समझाई भी साहब जी भी मैनू चिंता लगी अपनी जिंदगी दी, अपने परिवार दी, सब जियां दी। उदों गुरु अंगद साहिब पिता जी ने एक सलोक समझाया है। वो जदों इन्हें सलोक समझिया इन्हां मन खेड़े विच हो गया भी आ ते मैनू पहली बारी गल समझ लगी है। वो सलोक की बड़ी बरीकी नाल सुनियो। कहन लगे आ पुत्त वे मैं तेनू नेड़े जे समझावां, एवें चिंता करदा रहिना आ देख तेनू हाथ नहीं रब ने दिते, वाहिगुरू जी मैनू दिते है, तेनू रब ने पैर नहीं दिते, दिते है। ऐ दस तेनू अखा नहीं दित्तियां, दित्तियां तेनू बॉडी नहीं दिती, तेनू दिती है, फिर तू शुक्र क्यों नहीं करदा? तू ते चिंता करी जाना है। सब कुछ होने के बावजूद भी इन्नी चिंता विच है। आ तेरे सामने पुत्त वे एक नक्शा खिंचन लगे हैं। साहिब नू पुछदा कहन लगे मालक जी वो किहड़ा नक्शा है? गुरबाणी दा प्रमाण रखन लगे हैं। कहन लगे श्लोक महला दूजा सुन, नानक चिंता मत करो। ओयो बचन आ गया ना जो आप पहला गुरु आकाशा की वार विचों पढ़िया सी। मालक जी कहते नानक चिंता मत करो, हे पुत वे गुरु नानक दिए धीए पुत्रिए चिंता ना कर। कह लगे चिंता तिस ही है, चिंता तो उस वाहिगुरू नू है। हुण देख तेरे कोल तो सब शरीर है, तेरे कोल तो कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, तू व्यापार भी कर सकता है, तू कोई बिजनेसमैन भी बन सकता है, तेरे कोल तो कला है, तेरे कोले तो कोई कला हो सकती है, तेरे कोले तो कोई हल भी हो सकता है। पर हुण दूजे पासे देख, कह लगे वाहिगुरू ने की कीता, चल मैं जंत उपायन तिना पे रोजी दे। कदे तक सजना उस वाहिगुरू नू जिने जल दे विच जी पैदा कीते, कहन लगे तिना पे रोजी दे, रब उन्हां नू भी रोजी दिंदा है, रब उन्हां नू भी भोजन पहुंचाउंदा है। फिर गुरु जी ने होर गल सख्त समझाई, कह लगे तेरे तां कोई हट्टी भी हो सकती है सजना, तेरी दुकान भी हो सकती है, पर मैं तैनूं पुछना चाहुंदा भी जेड़े जीव पानी विच रहिंदे ने कि उन्हां दी हट्टी है? नहीं। कि उन्हां दी फैक्ट्री है? इन्हें कहा नहीं। कह लगे फिर पुत्त समझ, कह लगे उत्थे हट न चलई, बहुत बरीकी ना सुनियो, उथे हट न चलई ना को किरस करे, उथे कोई हट्टी नहीं चलती, कोई किरत नहीं करदा गा, तू ते किरत भी कर सकदा है, याद रख तू हट्टी भी खोल सकदा है। फिर गुरु जी ने बड़ा प्यारा आख्या, कह लगे सौदा मूल ना होवई ना को लए ना दे, उथे कोई सौदा नहीं हुंदा गा। कह लगे ना कोई चीज लैंदा ते ना कोई चीज दिंदा है। कह लगे जिया का आहार जी खाना ए करे आ देख। असल च कहानी ये है भी उत्थे जिहड़ी खुराक है, कह लगे देख जीवां दा खाना एक जीव है। बहुत बरीकी नाल सुनियो, जिहड़ा वड्डा जीव है छोटे नूं खा रहा, जिहड़ा और छोटा है वो उदू अगे छोटे नूं खा रहा, उन्हां दी जिंदगी आई बन रही है, आई उन्हां दा भोजन तैयार रब ने दिता है। कल के विच उपाय सायरा तिना पिसार करे, देखो सजना जेड़े मालिक ने समुद्रां विच ये जीव पैदा कीते ने, मेरा वाहिगुरू उन्हां दी भी संभाल करदा है। नानक चिंता मत करो, चिंता ते सी ये सजना, क्यों चिंता करदा? चिंता तो उस वाहिगुरू नूं है। कई बारी मनुख अपनी इन्नी नीवी सोचते आके डिग पैंदा है भी बहुतात गिनती में इन्हूं कुछ पता नहीं लगता। निक्की जी एक साखी कह लो जां एक साडी गल समझण वास्ते एक सिद्धांत कह लो, वो रखन लगियां अपना आ शिकवा जिहड़ा है भुलेखा कह लो दूर हो जाए। किवें? एक बारी वक्त गुजरिया, मैं ये गल किते पढ़ी सीगी, याद रखियो मैनूं अज भी चेते ये गल। शिवाजी मरहट्टा होए ने, उन्हें एक बारी अपने वक्त समय किला तैयार करवाया है। उनका एक गुरु है जिन्हां नाम लिखा गया रामदास गुरु, इदां ही लिखिया है। वो रामदास गुरु एक बारी उनका किला देखण आया, ख्याल करियो, ते जदों किला देखण आया तो उन्हें किला देखा बड़ा सुंदर बनिया हुआ है।
गल्लां बातां चल पईयां। कहन लगा भी गुरु जी मैं किला तैयार करवाया, बड़े मैं मिस्त्री लगाए, बड़े मैं इत्थे मजदूर लगवाए, बड़े गरीब लोग सन, उन्हां दा जिहड़ा पेट सीगा वो खाली सीगा, भाव के वो भुखे सन, उन्हां नूं मैं रोजी दित्ती। उन्हें फिर गल कही, वो फिर अनसुनी जी कर गया। फिर दूजी गल बारी कहंदा, कहन लगा देखो मैं उन्होंने रोजी दित्ती, रोटी उन्होंने दित्ती, मैं उन्होंने धन दौलत दिंदा रहा, जिंदगी का गुजारा हो गया, भी जिवें मेरा किला तैयार होया, हो सकता किसी का चंगा मकान भी तैयार हो गया होगा। उन्हें फिर गुरु ने अनसुनी जी कर दी। तीजी बारी फिर कहा, उन्हें बांह फड़ी ते बांह फड़ी वो किले दे अंदर ही सीगा, वो किले दे एक नुक्कर कोले चला गया। उत्थे उस वक्त एक इट नूं खिंचदा है, बहुत ध्यान दे खिंचदा है। आखिरकार वो अपने गुरु नूं पुछदा भी इन्नी मुश्किल नाल मैं किला तैयार किया, तुसीं इट्टां खिंच रहे हो, ये क्यों? वो कह लगे भी सज्जना मैं तेन वैसे एक गल समझाउण लग्या। उन्हें जो एक इट खिंची वो इट आ गई, जो इट खिंची इट तोड़ी, उस इट दे विच एक निक्का जिहा कीड़ा, गल ध्यान नाल समझिओ, एक निक्का जिहा कीड़ा अपने मूँह दे विच कुछ पदार्थ सी, भोजन कह लो, वो छक रहा सीगा। उस वक्त शिवाजी मरहट्टा कहते भी एक ही गल। हुण उन्हें शिवा नूं समझाया, कहन लगा सजना देख तू तां चंद बंदियां नूं रोजी दे के सारे लोकां नूं सुणाउंदा फिरदा, मैनूं सुणाउंदा फिरदा, मैं इन्हां नूं भोजन दित्ता। आ देख तू एक मिस्त्री नूं, तू हो सकदा 2 मिस्त्रियां नूं, 3 नूं, 10 नूं, 20 नूं, 100 नूं रोजी दे सकदा होएगा, पर आ देखा एक परमात्मा दा करिश्मा देखा, इनू कोई चिंता नहीं, कोई किरत नहीं कर रहा, कोई हट नहीं चल रही, पर तेरे सामने स्पष्ट नजर है भी इस कीड़े दे मुख दे विच, मूँह दे विच भी कुछ भोजन है, दस कौन दे रहा? मैनू गल चलदे विचों ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का एक बड़ा प्यारा गुरवाक चेते आउण लग्या। गुरवाक ही कहांगा क्योंकि उन्होंने खुद ही लिखी हुई ये कल है, जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने लिखी है। उहदे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने एक गल जीव नूं बड़े तनदेही नाल समझाई। कहन लगे सजना तू ना उस वाहिगुरू ते भरोसा रख, जिहड़े जफरनामे दे शब्द ने मैं वो रखन लगे हैं। तू उस वाहिगुरू दे विच भरोसा रख, वो हर एक नूं मन भाउंदी रोजी दिंदा है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है, जिवें पासा की वार विच भी नाल पढ़ रहे हैं। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जफरनामे जिहड़े बोले वो बड़े ध्यान नाल सुनिया, मैं बड़े प्यार नाल ही बोलांगा। कह लगे आमा बख्श बख्शंदा, वो बड़ा बख्शांद है, कोई शक नहीं। कह लगे ओ दस्तगीर, वो सारियां नूं संभालण वाला है, इत्थे वस नहीं। खता बख्श रोजी देहो दिल पंजीर, वो जेहो जी कोई मन की इच्छा रखता भी मैनू इदां दा भोजन दे, वो सारियां नूं ही दिंदा है, कोई शक नहीं है। एक किसे कवि दे बोल भी बड़े प्यारे बोल ने, वो ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना जी, उन्होंने मैं एक दिन बुक पढ़ रहा सा, उहदे विच बड़ी कमाल की गल लिखी सी। कह लगे देख कदे रब वाल देख, पता नहीं रब जाने तू क्यों नहीं उस साईं ते भरोसा करदा, क्यों नहीं उहदी याद विच जुड़दा गा, सोच के देख। कह लगे रब दा करिश्मा देखो भले पुरखा। उन्होंने प्यारे बोल सन, किसी विद्वान ने लिखे, कह लगे जब दांत ना थे, जो साडे मुंह में दंद नहीं थे कि, कह लगे तब दूध दिया, उधर रब ने तेनों दुध दिता, जिहदा जिक्र तुसी धन गुरु अर्जन साहिब पिता महाराज जी विचों भी पढ़ते होवोगे। गुरदेव दा वचन पढ़ियो, साहिब जी की कहंदे ने, कहन लगे रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दिष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें वारिया, बार व्यवस्था तुझ है प्यारे दूध। ते कवि जी भी की लिखते ने, कहेंगे जब दांत ना थे तब दूध दिया, जब दांत दिए तब रोजी ना दे है। देख करे सजना तू क्यों नहीं याद करता उस साईं नूं। कह लगे हुण देख उस रब दी याद किड्डी कमाल दी है। यही गल अज धन गुरु नानक साहब महाराज
आशा की वार विच बचन बड़ा प्यारा करते ने। कह लगे पुत वे देख तू क्यों चिंता करदा, हुण इहनूं नाल लैके चलियो। किवें? गुरु जी इत्थों बचन रखणगे हुण साडे नाल सामने। कह लगे सोमित जाणे नानका सारा मेरा जंता, उहदे च बचन रखण लगे हैं। नानक जंत उपाय कै संभाले सबना। ओ वैगुरु परमात्मा ने जंत पैदा कीते, जीव बनाए ने ते सारियां दी ओ संभाल करदा है। एक गुरवाक मैनूं चेते आ गया दिमाग विच, पढ़ियो सतगुरु जी की कहंदे ने। कहन लगे सार संभालै नित प्रतिपालै, प्रेम सहित गल लावै। कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावै। कहन लगे सजना देख ओ सारे जीवां दी मेरा वैगुरु परमात्मा संभाल करदा। किवें करदा, किवें भोजन दिंदा, कुछ कु गल्लां मैं गुरबाणी विचों तुहाडे सामने रखण लगे, बड़ी बरीकी नाल सुणियो। जदों आपां धन गुरु नानक साहब महाराज जी दी जप बाणी पढ़दे हैं ना जी, जप बाणी की दो तीन प्रमाण सामने रखन लगे हैं। कहन लगे जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई। कहते की गल सुनियो, गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता। बहुत ध्यान दो, सबना जियां का। इत्थे आसा की वार च बचन लिखिया नानक जंत उपाय का संभाले सबना, उत्थे लिखा सबना जियां का। कड़ी नाल कड़ी जुड़दी है गुरबाणी दे विचों। कह लगे सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसरना। फिर पढ़ो बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना कमाए। केते मंगै जोध अपार, केतियां गणत नहीं विचार। कह लगे कदे तक के देखो सजना, उस तख्ते ते रब दे तख्ते ते जोधी भी आए, मंगते भी आए, भिखारी भी आए, बड़े आके मंगते ने। पर तू भी हुण सोच ते समझ, नानक जंत उपाय कै संभाले सबना। कदे असी गुरवाक होर गुरु ग्रंथ साहिब चो पढ़िए, कथ न कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे लैंदे थक पाहे। यही गुरु जी कहते जुगां जुगंतर खाही खाहे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ो, नितनेम दा बचन आपां रोज पढ़ते हैं। जो असी सोहेले दे बोल पढ़ते हैं, गुरु जी सोहेला बाणी विच की लिखते हैं, नित नित जीअड़े संभालियन, देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन शुमार। सजना रोज वाहिगुरु संभाल करदा है। यही गुरु नानक साहब महाराज आसा की वार विच कहंदे ने, जिवें ओथे गुरवाक लिखिया नित नित जीअड़े संभालियन, इत्थे भी गुरु जी कहंदे नानक जंत उपाय कै संभाले सबना। सारियां दी संभाल करदा है। एक मैं तुहाडे नाल गल कर लगी हां, एक कौम के बड़े महान विद्वान हुए ने डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग। डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग ने एक गल बड़ी कमाल दी लिखी। उन्हां दी एक पुस्तक है गुरबाणी संकल्प। किते वक्त मिलिया ना हाथ जोड़ के गुजारिश करांगा भी डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग दी आ बुक जरूर पढ़ियो। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों अनगिनत विषय सांझे किए। धर्म का विषय जिक्र किया, नाम का विषय जिक्र किया, सेवा का जिक्र किया, रोजी का जिक्र किया, करतार दे भाणे का हुक्म का आदि बड़े उन्होंने विषयों का जिक्र किया। लगभग 40-45 के नेड़े तेड़े ने। डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग की मैनूं एक गल बड़ी कमाल दी चेते आ गई। कुदरती जिहड़ी अज गुरु नानक साहब महाराज जी आसा की वार विचों सानूं कह रहे हैं ना भी सोमित जाने नानका सारा मेरा जंता, नानक जंत उपाय कै संभाले सबना, जिन करता करना किया, चिंता पे करनी ता। इहो गल बिल्कुल इन मैंने डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग जी ने लिखिया। तुसी डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग दे बचन जरूर पढ़ियो। उन्हां दे गल बड़ी कमाल दी लिखी। डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग ने बा कमाल गल कीती है। वो कहते दुनिया के तख्ते ते तुसी कई बारी देखना गल चंगी लगे बिल्कुल बिल्कुल सिर हिलाओ अपना, ना गल चंगी लगे बेशक छड्ड के चले जाओ। मैंने कोई इस गल विच अपनी अपना कोई बेइज्जती महसूस नहीं होगी। बहुत ध्यान दे के गल सुनियो। गल की है, कह लगे भी दुनिया के तख्ते ते कोई भी जीव है मनुख नूं छड्ड के
कोई भी जीव जो भोजन खाता है वो किवें खाता है? मान लो एक निक्की जी उदाहरण देन लगे हैं, एक पंछी लै लो, एक जानवर लै लो, कुत्ता लै लो, तुसीं केवल उदाहरण की खातर है। कुत्ते नूं तुसीं रोटी पाओ, वो हमेशा जो तुसीं रोटी उहदे सामने रखोगे वो अपना सिर नवा के रोटी खाता है। बहुत ध्यान दी गल सुनियो, कोई पंछी है उहनूं तुसीं दाना पाओ, वो अपना मूँह कह लो, चुंझ कह लो, सिर नवा के खाता है। उहदा एक मतलब बड़ा कमाल दा उहने कढिया। मैं जदों दी लिखत पढ़ी ना मेरा मन गदागद हो गया भी डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग जी तुहाडी कलम नूं सलाम है। ख्याल करियो, बड़ी प्यारी कलम तुसीं लिखी। वो कहंदे भी असल विच कारण यह है, किसी नूं पुछया भी डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग ये क्यों लिखिया? कह लगा सजना एक मनुख ही बदकिस्मत वाला है, जदों कदे ये भोजन छकदे ने कदे नहीं आख्या जिह प्रसाद छत्ती अमृत। तुसीं भी पढ़ो, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रखमन माहे ने कदे नहीं कहा। इत्थे जीव वाल तक सजना, कुत्ते वाल तक लै, रोटी सामने पई हुंदी है और सिर नवा के खांदा है। कोई पशु भोजन खांदा है सिर न, किन्ने भी पशु तुसीं अपनी अखां दे सामने कढ के देख लियो, कली कली दा गल ते मैं कर नहीं सकदा गा, हर एक पशु पंछी हमेशा सिर नवा के खांदा है। वो कल गए ओ क्यों? स्वरूप सिंह अलग ने बड़ी कमाल की गल की। अलग साहब कहंदे ने सजना तक कदे ओ तावा ओ सिर नवा के तां खांदे ने, रब दा सब तो पहला शुक्र करदे ने, रब्बा तू भोजन दिता मैं सिर नवाउणा है, इस भोजन दे अगे मैं तेरी कला दे अगे सिर नवाउणा है। ओए सजना जेड़ा वैगुरु परमात्मा नानक जंत उपाय कह संभाले सबना रब जाने, तू क्यों नहीं सिर झुकाउंदा? तू ते पशुआं नालों भी गया गुजरिया। कदे किसी कुत्ते वाल देख लै, कदे पंछी वाल देख लै, कदे कबूतर वाल देख लै, वो भी छकण तो पहला उस रब नूं वैगुरु नूं अल्लाह नूं खुदा नूं सीस झुकाउंदा, सिर झुकाउंदा। तू क्यों अपना सिर नहीं झुकाउंदा? अपना हंकार लैके बैठा होया भी मैनू देन वाला तो रब है, कोई गल नहीं, पर कमाया ते मैं है ना। आ कणक मैं उगाई, आटा जिहड़ा मैं घर विच बना के लिआंदा। बड़े मनुख इहो जिहियां गल्लां करदा, नहीं सज्जना देन वाला रब है, आसा की वार विचों पढ़। खैर सानू ओ अलग जी दे शब्द किते चेते रह जाण। उहियो गल अलग जी लिखदे ने, उहियो गल अज धन गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह लिखदे ने। वक्त ने पंध मुका लिया, कल नेड़े लवां फिर गुरु जी ने वचन इथों सानू साझा कीता, ध्यान नाल सुनियो जी। कहन लगे सो मित जाणै नानका। मालिक जी ने बड़ा कमाल दा वचन लिखी है। सारा मेरा जनता ये सारियां गल्लां नूं गिणतियां नूं ओ जाणदा है जिन्हें समुद्र बनाए ने, जिन्हें पहाड़ बनाए। हुण इत्थों जी याद रखियो उपरलियां पंक्तियां आरंभ होंदियां ने। गुरु जी की कहते ने गिनती की गल आ गई, क्योंकि गिनती का जिक्र प्रोफैसर सहब सिंह ने लिखा है, तुसीं पढ़ सकते हैं, मोबाइलों में भी तुहानूं गुरबाणी सरतर विच मिल जाएगा। जिहड़ा शब्द वरते है वो गिनती आया है। लफ्ज वरत्या कह लगे सलोक महला पहला पुरखा। हुण आपां इत्थों सारी गल इदां ही लैके आवांगे लड़ीवार। कह लगे पुरखा मनुख, बिरखा दरखत। वैसे मैं एक होर बेनती कर देवां, बिरख शब्द बाणी विच बलद वास्ते भी आया है। जब तुसीं गुरवाक पढ़ोगे ना, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा। सिख कौम के बड़े महान विद्वान ने ज्ञानी साधु सिंह जी पतंगा उदे करन वाले ने। रब जाने अज तक साडी कौम की बदकिस्मती रही भी इहो जे विद्वानां नूं असीं ना ते सुन सके हैं, ना असीं पढ़ सके हैं, ना असीं उन्हां नूं जाणदे हैं। साडी बदकिस्मती है भी असीं बहुता इंटरस्ट रखते ही नहीं है, ना इतिहास ना गुरबाणी विच, ना किसी चंगे विद्वान सुनने वास्ते। उन्होंने जो मेरी किते डिस्कस हुई, उन्होंने गल बड़ी कमाल की कह लगे पुत्र जी याद रखने योग बात है भी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच बिरख शब्द बलद वास्ते भी आया है। बड़ा कमाल का उन्होंने वचन साझा किया। खैर गल साझी कर लगे हैं, कह लगे भी पुरखा बिरखा तीरथा तट्टा मेघा खेता ये रब ने पैदा किए। जे जीव रब ने बनाया, भोजन रब ने बनाया,
जिन्ने भी पुरख ने मनुख इंसान कह लो बिरख दरखत तीरथा तट्टा मेघा खेतां ये सारे उस अकाल पुरख ने सजाए ने। पर एक गल आपां बहुत ध्यान नाल समझनी, अगे जाके समझांगे। फिर लफज आया जी दीपां लोआं मंडलां खंडां वार भंडां, ए दीप ए लोक ए मंडल ए खंड ब्रह्मंड ए मेर ए पर्वत ए पानी जल सब कुछ अकाल पुरख ने बनाया। तुसी देखो इत्थे वार वार गिनती विच आ रहा, बहुवचन लफ्ज आ रहा है भी दीपां दा जिक्र आ रहा, लोहां दा जिक्र आ रहा, मंडलां दा आ रहा, खंडां दा वरभंडां दा। फिर अगे आ रहा जी अंडज जिन्हां दा जन्म आंडिया तो हुंदा है। कहन लगे जेरस जिन्हां दा जन्म जेर तो हुंदा है। उत्पजा जिहड़े अपने आप तो पैदा होए ने। कहन लगे खाणी सेतजा के जिहड़े पसीने तो पैदा होए ने। हुण ये तीन पंक्तियां साडे सामने है, पुरखां वाली, दीपां वाली, अंडज वाली। ये गुरु जी गल कहते भी सजना याद रखी पैदा तो रब ने कीते ने, कोई शक नहीं, पर मनुख थोड़ा जिहा डोल गया। बहुत ध्यान दिओ। मैनू अज भी चेते है भी साडे ना जी एक विद्वान होए ने, वो अज भी ने, रब नूं तंदुरुस्ती देवे, ज्ञानी सुखविंदर सिंह जी ददेहर, जिहड़े अज भी साडे विद्यार्थियों नूं पढ़ाउंदे ने। उन्होंने जदों इन्हां दे अर्थ कीते सानूं स्टूडेंटां नूं समझाए सीगे ज्ञानी ददेहर जी ने। उदों सुखविंदर सिंह ददेहर जी ने गल बड़ी कमाल की कही सी। कह लगे पुत्र जी ये भी अर्थ ने, नाले ये भी अर्थ उन्हें समझाए सीगे, मैनूं जिन्ने को उदों समझ लगे वो अज मैं सामने रख लिया। वो कहते भी ये अर्थ ये भी है कि मनुख की बदकिस्मती ये भी रब ने बनाईया चीज़ां, रब नूं छड्ड के इन्हां नूं पूजन लग पिया। एक उन्हें ये भी अर्थ कीते सी भी पुरखां नूं पूजन लग पिया, बिरखां नूं वैसे भी देखते हैं बंदियां दी भी पूजा हो रही है, बिरखां दी पूजा हो रही है, तीरथां दी पूजा भी हो रही है, तट्टां दी पूजा भी हो रही है, मेघां दी भी, बदलां दी भी, लोक इंद्र दी भी पूजा करते हैं, खेतां नूं भी लोक मनदे ने, फिर दीपां दी लोहां दी। ये बदकिस्मती ये भी रब ने बनाए थे, पर बंदा रब की बनाई हुई चीज नूं पूज रहा है। नहीं सजना, एक तो ये भी सारे अर्थ लैके ना चलने, एक तो गिनती मिनती तो दूर रही, दूजी गल इन्हां नूं पूजना नहीं, एक कुदरती चीज़ां बनाईयां ने, तू कुदरत दा शुक्र अदा कर। अगले लफ्ज है जी अंडा जेरस उत्पजा खाणी सेतजा, ये चार खाणियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ अकाल पुरख ने बनाईयां ने, पर इन्हां दी भी गिनती नहीं। फिर हुण लड़ी वार तुरे हो, कह लगे सोमित जाने नानका सारा मेरा जनता, इन्हां बारे जानता ओ वैगुरु परमात्मा जिस रब ने ये समुंदर बनाए, कह लगे ये जंत बनाए, ये दुनिया तख्ते ते पर्वत तैयार किते। फिर गुरु जी अगे तुरे ने, कह लगे नानक जंत उपाय कै संभाले सबना, जिस वैगुरु ने जंत बनाए ये संभाल भी उन्हां दी करदा है। जिन करता है करना किया चिंता पे करनी तां, कह लगे जिस करते ने इस सृष्टि नूं, जंतां नूं, खाणी नूं, अंडज नूं, जेरज नूं, सेतज नूं, उत्पज नूं, जां पुरखा बिरखा तीरथा तट्टा मेघा खेतां दीपा लोहा मंडला वरभंडा खंडा, ये सारियां नूं जिन्हां नूं भी बनाया है, सतगुरु जी कहने ने ये सब जानी जान ओ है। अगले लफ्ज है, कह लगे सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, जिस वैगुरु ने जग पैदा किया है चिंता वो करदा, तेनू करन दी लोड़ नहीं, तू चिंतन कर, सगों उहदी याद विच जुड़। कह लगे तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अभाग, कह लगे मैं उस वैगुरु तो सदके जाना, मैं तो सदा ही जयकार जाना। क्यों? क्योंकि इस करके कह लगे उस प्रभु का आसरा जिहड़ा है जीव वास्ते सदा लई अटल है। अगले लफ्ज नानक, हे नानक सच्चे नाम बिन, वैगुरु दे नाम तो बिना, कह लगे क्या टिक्का क्या तग, कह लगे सच्चे नाम तो बिना सजना केड़े धार्मिक अपनियां रस्मां पूरियां करदा है, जनेऊ भी तेरा किसे काम नहीं, टिक्का भी तेरा सच्चे नाम तो बिना किसे काम नहीं। हस ना पियो कि किते किसे हिंदू वीर की गल की, गुस्सा ना करो, मैं गल सीधी जी कर देवां, गल साडी भी गुरु जी ने की। कह लगे पुत वे याद रखी, जे गुरु का ज्ञान नहीं, कृपान पाई भी किसे काम नहीं, तेरे कड़ा पाया भी किसे काम नहीं, आप पावन स्वरूप माड़ा नहीं, अच्छी गल है, पर यह भी रखिया फिर किसे काम नहीं, जे अंदर ज्ञान नहीं, जे केवल बाहरला स्वरूप लैके तुरिया फिरदा है,
फिर तो बाबा कबीर साहब नूं कहना पै गया ना, हिरदै कपट मुख ज्ञानी कहाँ कह लगे, हिरदे विच कपट है, झूठे कहाँ बलूवस पानी, हिरदय कपट कल गए मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बलूवस पानी, काया मांज कौन गुना जौकट भीतरा है मलना, लौकी अठसर तीर्थ नाई, कौरापन तोड़ना चाहिए। फिर कहानी ये बन गई ना भी अंतरमल निर्मल नी कीना, बाहर पेक उदासी, हृदय कमलकट ब्रह्म नचीना, कहे पै सन्यासी। अज की इहो जी कहानी बन गई भी अंदर तेरा निर्मल नहीं, बाहर पेक करदा फिरदा है। गुरु जी भी आसा की वार जिक्र करते ने, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग, सच्चे नाम तो बिना तेरे धार्मिक ये पहरावा पाया किसे काम का नहीं। आओ जी गुरु ग्रंथ साहब कृपा कर अज की व्याख्या साडी जिंदगी का अंग आसरा बन जाए। होईयां गलतियां दी खिमा सिख संगत ते मेरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज बख्शनयोग दाता जीओ, आप जी भी धन गुरु नानक साहब बख्श लेना। पता नहीं विचार चंगी हुई माड़ी हुई तुसी प्रवान कर लैनी, मेरी एक निमाणी जी दाता जीओ कोशिश है, इस कोशिश नूं आप इसे तरह परोंदे रहना। होईयां गलतियां दी खिमा प्यार विच के आखो जी।